जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए होगा बहुत ही खास। खास होने की वजह भी है कि जब एक एक महीने के अंदर चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाता हो और एक मुख्य ग्रह बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं ये महीना बहुत खास हो जाएगा। मेरा ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित, यानी मून साइन पर आधारित है। ये लगन पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कुंडली चाहिए होती, पूरी दशा चाहिए होती है, फिर उन ग्रहों का गोचर देखा जाता है। लेकिन चंद्रमा से ग्रहों का गोचर देखना शास्त्र में लिखा गया है, इसलिए हम चंद्र राशि के आधार पर यह वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। इस महीने ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, उनका आपके जीवन में असर क्या रहेगा, जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो में एक खास चर्चा करने वाले हैं। अगर हम राशि परिवर्तन के बारे में बात करें तो 11 नवंबर से ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, फिर 13 नवंबर को बुध और मंगल दोनों राशि परिवर्तन करेंगे और 17 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि महीने की शुरुआत जब होती है तो एक चतुर्ग्रही योग सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का राशि से चौथे भाव पर बनता है। तो सबसे पहले इसी चौथे भाव की चर्चा करते हैं कि फोर्थ हाउस जीवन में सुख, साधन, जमीन जायदाद, मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव या मानसिक प्रेशर, माता, भूमि, घर, घर का सुख, सुख शांति के लिए जाना जाता है। अगर चौथे घर के अंदर प्लैनेट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन डिस्टर्ब होता ही होता है। अब वो भी ग्रह जो आपकी राशि से मित्रता ना रखते हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले इस राशि में, राशि से चौथे घर में ग्रहण दोष पड़ रहा है। ये ग्रहण दोष किसको लगा हुआ है? दूसरे घर के मालिक सूर्य को लगा हुआ है। चौथे घर के अंदर ग्रहण दोष, यानी धन का और चौथे घर का संबंध बन गया कि कहीं ना कहीं धन को लेकर पारिवारिक अशांति का माहौल हो सकता है। पैसे के कारण तनाव, पैसे के कारण पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पा रही है, या धन को लेकर किसी प्रकार की तंगी है जिसके कारण परिवार के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है, वो इसी योग के कारण संभव दिखाई देता है। यानी इस महीने अगर ग्रहों की स्थिति में सबसे ज्यादा कोई ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है तो वो राशि से चौथे घर में बना हुआ ग्रहण दोष, जहां सूर्य नीच के हैं, राहु केतु अक्ष पर है और 17 नवंबर तक सूर्यदेव इसी राशि में रहेंगे। यानी 17 नवंबर तक की स्थितियां धन और पारिवारिक अशांति दोनों को लेकर किसी न किसी प्रकार की समस्या दिखा ही रही हैं। जब तक सूर्य यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक आपकी धन और सुख शांति की स्थितियां, या मन में बेचैनी, परेशानी, या मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी। 17 नवंबर के बाद ही स्थितियां यहाँ बेहतर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सूर्य धन का मालिक है, इसलिए धन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और चौथे घर को भी मुक्त कर देगा। वहीं उसके साथ दो अन्य ग्रह भी हैं। बुध आपकी राशि से अच्छा ग्रह नहीं, क्योंकि वो 12वें और तीसरे घर का मालिक है, राशि से चौथे घर में जाता है तो आपके खर्च को बढ़ाने वाला ये ग्रह है। खर्च के कारण परेशानियां, यात्राओं पर खर्च होना, अत्यधिक खर्च होना, फिजूल खर्च होना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी बुध की स्थिति भी आपके लिए सुखद नहीं। वहीं शुक्र, अच्छी बात यह है कि शुक्र चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर में बैठा है कि राशि का मालिक राशि में हो तो कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है लेकिन घर के ऊपर कोई संकट नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान है लेकिन उसके पास ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसे अपना मकान बेचना पड़ जाए, उसे अपना घर बेचना पड़ जाए, या उसे अपनी कोई संपत्ति या प्लॉट बेचना पड़ जाए जिससे उसको हानि हो। तो शुक्र यहाँ अपने फल उसी प्रकार से देने में सक्षम है। अब 11 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन और 13 नवंबर को बुध का परिवर्तन होगा। ये ग्रह राशि से चौथे घर से निकलकर पंचम में आएंगे। यानी सूर्य बुध शुक्र की जो युति राशि से चौथे घर के अंदर बन रही थी, अब ये बनेगी राशि से पंचम में। बुध की स्थिति को यहाँ भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। कहा जाता है जब द्वादश और तीसरे का मालिक पंचम में गोचर चले तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपना नुकसान कर लेता है, कोई गलत फैसला ले लेता है जिससे उसका नुकसान होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी है क्योंकि शुक्र 11वें घर का मालिक भी है, सूर्य धन भाव का मालिक है। यानी 11वां और दूसरा दोनों भाव का मालिक होकर जब ये पंचम भाव में चलेगा तो एक सुंदर धन योग बनाएगा।
यानी सबसे पहले 11 नवंबर के बाद स्थितियां सुधरनी शुरू होंगी, फिर 13 नवंबर के बाद, और फिर 17 नवंबर के बाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र की एक सुंदर धनयोग की युति राशि से पंचम भाव में आएगी। ये अब आपके लिए बहुत सुटेबल टाइम हो जाएगा। अब 13 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। मंगल को अगर आप देखें तो राशि से द्वादश में चल रहा है, 12वें घर में है, वक्री है, साथ ही साथ शत्रु की राशि में है। गलत फहमियों से वैवाहिक जीवन के अंदर होने वाला तनाव इसी योग में देखा जाता है। अच्छी बात यह है कि राशि से सप्तम भाव में शनि अपनी ही राशि में है। विवाह विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन तनाव आ सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर तनाव आ सकता है। मंगल एनर्जी का कारक है, 12वें घर में है। अपनी एनर्जी को संभालें, व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी ना लगाएं। बिना वजह अपने पैसे को खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच समझकर पैसा खर्च करें, सोच समझकर निर्णय लें, सोच समझकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। कहीं ऐसा ना हो सारा काम कर दें, उसके बाद आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया, दूसरे के लिए मेहनत करती है, उसका काम हो गया, आप ऐसे के ऐसे ही रह गए। अब ये मंगल कब बेहतर हो जाएगा, कब ये शत्रु की राशि को छोड़ेगा, कब ये वक्री को छोड़ेगा, कि वो 13 नवंबर के बाद, कि 13 नवंबर के बाद ग्रह वक्री ही रहेगा लेकिन लाभ भाव में आएगा। यानी ग्रह अच्छे घर का मालिक होकर अच्छे घरों में ट्रांजिट करेगा। चौथे घर का मालिक, सॉरी, दशम और पंचम का मालिक है। पंचम यानी एजुकेशनली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चिंता हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ बुद्धि से गलत डिसीजंस हो रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को मंगल 13 नवंबर के बाद सॉल्व करेगा। क्योंकि 13 नवंबर के बाद मंगल एकादश भाव में बैठ के पंचम को देखेगा, और पंचम भाव में बैठेगा शुक्र, यानी मंगल और शुक्र का एक बढ़िया राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। यानी 13 नवंबर के बाद की स्थितियां अपने आप ही बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। यानी चिंताएं 11 नवंबर तक है। 11 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन, फिर 13 को मंगल का परिवर्तन, और ये मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। यानी पंचम और एकादश का राशि परिवर्तन एक अच्छे धनी योग के लिए जाना जाता है। यानी महीने की शुरुआत ने तो चिंता बहुत दिखाई, लेकिन महीने के अंत होते होते ग्रहों की स्थितियां सूटेबल हो गई। अब मंगल भाग्य के भी फल देगा, 9वें घर का मालिक भी। अब मंगल पंचम के भी फल दे, दशम का मालिक है मंगल, तो कर्म के भी फल देगा, कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब कर्म का मालिक 12वें घर में गोचर करे तो तब तक कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम तो आएगी। यानी 13 नवंबर शुरुआत होते ही आपका कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा, काम में अड़चन जो आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई नौकरी या तरक्की या प्रमोशन की बात है तो वो होके ही रहेगा 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि शनि भी आपके फेवरेबल में और भाग्य स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति तो इस महीने मार्गी हो जाएगा। और बृहस्पति जब नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर आएगी, 9वीं दृष्टि। यानी पंचम भाव पे देखें तो शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव, 5 ग्रहों का प्रभाव होगा पंचम भाव पर। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। यानी ये महीने की शुरुआत आपके लिए टिपिकल है, लेकिन इसका अंत आपके लिए बहुत बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए अंत भला तो सब भला, और वो स्थितियां यहाँ स्पष्ट रूप से झलक रही हैं। यानी नवंबर का महीना आपके लिए कुछ सोच रखा है इस महीने ने, जो अवश्य आपको देकर जाएगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।